अभी हम चल रहे हैं मुरादाबाद। हमने क्रॉस किया है, काफ़ी टाइम हो गया है। कितना टाइम बज रहा है? 7:45 हो गए हैं। मुरादाबाद हमने क्रॉस किया है। हल्द्वानी है यहाँ से शायद 50 किलोमीटर होगा। और ये हम चल रहे थे तो मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि टोल लेते हैं एक्सप्रेस वे पे, लेकिन रात को इसमें ड्राइविंग बहुत ख़तरनाक है। सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट आपकी आँख पे पड़ती है तो आपको पूरे अनुमान से गाड़ी चलानी होती है। यार जब इतना टोल लेते हो और एक इंसान की जान की कीमत भी मेरे ख्याल से एक एक्सप्रेस वे पे पूरी लाइटें लगाई जा सकती है, इतनी तो उसकी कीमत होती है। तो मेरे को क्या पसंद नहीं आई, बिना लाइट के आप बीच में टुकड़े टुकड़े में दिख जाएगी लाइट, टुकड़े में लाइट दिख जाएगी कि 4 लाइटें 5 लाइटें, फिर वही हाल। मतलब अनुमान से चलाना पड़ता है कि और वो भी आपको जब ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको फर्स्ट लेन पे ओवरटेक करना है, किसी को मिडिल लेन पे आपको चलाना है, तो ये जो फर्स्ट लेन है और रात को क्या कि ये आप जो शिफ्टिंग करते हो कि फर्स्ट लेन टू मिडिल लेन, ये बहुत ख़तरनाक है। बार बार आपने ओवरटेक किया और फिर आपने मिडिल लेन पे आए, तो ये बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए रात को तो भैया अपन तो सीधे सीधे चलते हैं। मिडिल है तो मिडिल ही चलते रहो और फर्स्ट लेन है तो फर्स्ट लेन ही चलते रहो। लेकिन फर्स्ट लेन में चलने का ये है कि थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि आपको साइड का जो डिवाइडर है उससे आपको एक दूरी बना के रखनी पड़ती है, और सामने से देखो बहुत तेज़ लाइट आती है गाड़ी की, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे क्या है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो उनका पूरा ध्यान, वो आज भी वो 70 साल पुराने स्टाइल में काम कर रहे हैं, उनमें कोई सुधार हुआ नहीं है। एक्सप्रेस वे बना दो, खड्डे, इतनी ख़राब सड़क है। जयपुर से हम आए यहाँ दिल्ली, जगह जगह वो सड़कें मतलब वो खोद रखी है, मतलब उसके ऊपर उनको डामर बिछाना, तो उससे पहले वो जो चिरोड़े मारते हैं उसमें पंजे के निशान जैसे होते हैं, बाघ के पंजे के, वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रैचेस किए रहते हैं, फिर उसको रोड बिछानी होती है। तो वो ऐसा लगता है कोई मुंशी प्रेमचंद के ज़माने के स्टाइल का काम चल रहा है। यहाँ आधे किलोमीटर में कहीं उसके ऊपर डामरीकरण हो रहा है, फिर 30 किलोमीटर बाद कहीं 100 मीटर में दिखाने के लिए हो रहा है, और टोल फुल लिया जा रहा है। हमारे गडकरी साहब कहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को टोल नहीं लेना चाहिए। मतलब सरकारी अधिकारी, सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए जो भी अधिकारी, ये कोई भी काम करें, कितने मर्डर हो जाएं, कितने लोग मर जाएं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यही चीज़ अगर एक प्राइवेट आदमी कर दे तो उसकी पुलिस इंक्वायरी हो जाएगी, उसको FIR दर्ज हो जाएगी, और वकीलों के चक्कर हो जाएंगे, और कोर्ट कचहरी, और पूरी ज़िंदगी वो केस लड़ता रहेगा। तो पता नहीं है किस तरह से या क्या सिस्टम बना रखा है। लिखने वाले ने संविधान क्या सोच के बनाया, उसने शायद अंग्रेज़ों को ध्यान में रख के बनाया होगा कि भाई ये यहाँ लिख दिया, और ये यूरोपियन जैसे सिस्टम से उसको फॉलो करते हैं। तो लेकिन लिखने वाले ने ये शायद नहीं देखा कि ये देश गुलाम बना क्यों। हालांकि ये टूर वैसा है मेरा, लेकिन ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है कि आप इतना टोल दे के, हज़ारों रुपए का टोल दे के आते हो, और आपको पुलिस वाले खड़े रहेंगे जहाँ जहाँ उनको मोटी मोटी कमाई हो सकती है, वो भी मतलब कोई 50 किलो 100 किलोमीटर, एक जहाँ उनको लगता है हाँ यार यहाँ से पैसा खींचा जा सकता है, बाकी उनको कोई मतलब नहीं। हेल्प आप फंस जाओ तो आपको हेल्प की ऐसी तैसी कुछ नहीं करने वाला। आज से 5 साल पहले हम लखनऊ जा रहे थे, आगरा एक्सप्रेस वे पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। 12:30 1 बजे ख़राब हुई। रात को मैं लगातार उनको फ़ोन करता रहा, 12:30 1 बजे दिन से रात के 8 बजे क्रेन आई उसको उठाने के लिए, वो भी प्राइवेट की आई। उसने मेरे से पैसे लिए 2500 रुपये कि चलो कि वर्कशॉप में ले चलते हैं, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि टोल लेने के बाद उनको हमारी गाड़ी प्रॉपरली वर्कशॉप तक पहुंचानी थी। तो ये मतलब हाल है इस देश का। ये नेता जो हैं, ये जैन जी तो बेचारी बड़ी हो रही है, लेकिन जैन जी को तो बहुत चीज़ कहते हैं, लेकिन जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे, वो 70-80 साल के बुढ़े खूंसट जो हैं, जिनको मतलब
जिन्होंने ज़िंदगी अपनी बैलगाड़ी से शुरू की है, जिनकी या तो सोच भाई एडवांस सोच उनकी वो आज भी गोबर बैलगाड़ी और वो उससे आगे नहीं बढ़ रही है। अब इसमें कौन सी गणित है कि ये गाड़ी रात को, जब आपने एक्सप्रेस वे बनाया तो इसमें रात को भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो आप इसमें लाइट ही नहीं दो भाई। आपकी गाड़ी की लाइट ठीक है, सबकी गाड़ी की लाइट होती है, बट ये जो सामने से लाइटें आती है आँख पे पड़ती है, ये बहुत डिस्टर्ब करती है, खतरनाक है। मतलब 250 किलोमीटर में अगर आप लाइट लगाओ तो एक इंसान की ज़िंदगी के बराबर पैसा तो लग ही सकता है। मतलब इतना सस्ता थोड़ी, और एक्सीडेंट होते हैं यार, डेथ होती है लोगों की, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी बोराए, ये सारे क्या है कि गैंडे की खाल और भैंस की चमड़ी वाले लोग हैं। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। सारे नियम तोड़ते रहेंगे। कोरोना में ना कोई मास्क पहन रहा है, ना कुछ कह रहा है। एक नज़र नहीं आया जिसने पब्लिक की मदद की, एक नज़र। एक आपदा आती है, देखो कैसे गायब होते सीन से, बयान ही नहीं आते हैं। शक्ल दिखाना और लोगों की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। ये क्या बहुत बुरा हाल है इस देश का। ये अभी हम काठगोदाम 67 है, तो काठगोदाम से तो करीब 12 किलोमीटर पहले है, तो वही 50 किलोमीटर के आसपास अभी हल्द्वानी है। होटल हमने अभी बुक नहीं किया है, होटल उनके सामने ही बात कर लेंगे। हालांकि मेक माई ट्रिप वगैरह में होटल देख रहे थे, तो होटल तो हैं 1300, 1400, 1500, 1600 वगैरह के हैं। उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि हमने एक जगह जब होटल दिन में देखा तो 1100 का था पर, और 1 घंटे बाद देखा तो वो 1500 हो गया। तो ये एल्गोरिथम का ज़माना है। उनको लगता है कि ये कहाँ जाना है, हमको कहाँ जाना है। एक सेकंड जाना कहाँ, सीधे चलना ना। कहाँ लिखा है? ये रहा सामने लिखा है, ये नहीं लिखा हाँ, सामने। अच्छा। ये है साहब। और मतलब ये तो छोड़ो, आप जैसे अभी ये प्रॉब्लम होगी, कहाँ जाना है पता नहीं है। वो एक साइन बोर्ड पड़ा 10 साल पुराना, वो घिस गया है। वो बड़ी मुश्किल से नज़र पड़ी उसमें। वो एक्सप्रेस वे नया बना है, लेकिन साइन बोर्ड नहीं लगा रखे हैं। जयपुर से दिल्ली क्रॉस करना था, और ये इतना इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है ये, वेस्टर्न पेरिफेरल और ईस्टर्न पेरिफेरल, लेकिन इसमें एंट्री के टाइम में आपको कोई बता ही नहीं रहा। वो 800 मीटर पहले बता रहा है कि इसमें एंटर करना है, और वो बोर्ड फटा हुआ है बीच से। मतलब वो लिखा तो है ईस्टर्न पेरिफेरल 801 किलोमीटर पहले, लेकिन कहाँ जाना है, दाएं बाएं कुछ पता नहीं है। 300 मीटर पहले कुछ नहीं है। पंचर वाले से पूछना पड़ता है। गूगल मैप भी कहता पंचर वाला। पंचर वाले से पूछ के, वो तो भला हो एक आदमी का, उसने बता दी कि बाएं जाना है, तो मैं बाएं भी 2 लेन थी। कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई ईस्टर्न पेरिफेरल कौन सा है। वो बाएं में एक थोड़ा ज़्यादा बाएं था, उससे तो कहीं और पहुंच जाते। पहले तो उसने बताया कि बाएं जाना है, फिर थोड़ी देर बाद आया, हम रुके हुए थे 1 मिनट, तो भाई जब यहाँ नहीं इसमें जाओ, नहीं तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। तो गूगल मैप भी आपकी क्या है, बहुत सटीक हेल्प नहीं करता, आपको बहुत सावधान होना पड़ता है। आप लोगों से भी पूछते हुए चलें। हाँ, बाकी साइन बोर्ड लिखा हो तो कोई अच्छी बात है, बट इसका भी बुरा हाल है। ऐसा मैंने कई जगह देखा है कि साइन बोर्ड 100 रुपये का, मतलब वो लिखाई जो है उसमें जोर आता है। मेरी की तनख्वाह दे दो, छठा आयोग 7वां आयोग पता नहीं क्या हो रखा है, लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह बांट दो, काम इनको ढेला नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ सारी सरकारी नौकरी ख़त्म कर दो इस देश से। ये पुलिस वुलिस कोई प्राइवेट हो जाए तो कम से कम 10 में से 5 मामले तो सुलझें। यहाँ तो केस ही पुट अप नहीं होते हैं। सरकार के खुद के अधिकारी अगर 100 लोगों को रिश्वत में पकड़ा जाता तो 50 के तो गवर्नमेंट खुद ही केस पुट अप नहीं करती है।
जबकि वो जो 100 के 100 है एक योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप हुए रहते हैं, रंगे हाथों पकड़ना जिसको कहते हैं। मामला थोड़ा क्या है कि ट्रैक से बाहर जा रहा बट है वो ट्रैक में ही है, बाहर तो नहीं जा रहा है। बट आप जब सड़क पे चलते तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो फिर खोपड़ी बना जाती है। तो ये चीज़ें कई चीज़ें हैं, आगे भी बताऊंगा जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे आप बने रहिए। फर्स्ट डे हमारा अभी हम घंटे भर में करीब हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। फिर कल हमारा ट्रिप रहेगा वाया नैनीताल टू अल्मोड़ा। ये हमारा अभी का प्लान है। अगर हमको कोई अच्छी लोकेशन दिखती है तो हो सकता है बीच में रुक जाए, अदरवाइज प्लान ये है कि नैनीताल में थोड़ा झील वील देखें, जिसके लिए वो जानी जाती है, जो उसका मुख्य आकर्षण है। और एक आध चीज़ें और है बट वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया नहीं उसने। वो जू है या पुराने अंग्रेजों के ज़माने की कोई रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस क्या है वो, तो देखते हैं। हमारा मेन टारगेट ऑफ बीट लोकेशन है, कोई अच्छी सी लोकेशन जो कि खैर उत्तराखंड में बिखरी हुई है खूब सारी। तो ये आपको फिर कल अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बाय। और आपके कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। इस एरिया के आप रहने वाले हैं तो आप ज़रूर बताएं। बंद करो।